राम राम जी। आपकी सिंह राशि हो या सिंह लगन हो, शनिदेव ढैया के रूप में आपके जीवन में आ चुके हैं। शनि अष्टम ढैया। जो लोग अनैतिक कार्य करते हैं और उनके कर्मों की शुद्धि नहीं है, तो इस समय में शनिदेव की अष्टम ढैया में सिंह राशि वालों को कुछ परेशानियां प्रकट हो सकती हैं। जैसे धन के नुकसान होना, अपने ही शत्रु बन जाना, व्यापार नौकरी में दिक्कत आना, पैसे अटक जाना, शरीर पर कष्ट आना और जीवन में ऐसा समय फेस करना कि लगना कि अब सिर्फ अंधेरा ही जीवन में है, उजाला नहीं है। उनके लिए यह वीडियो है, जरूर देखें। क्या उपाय, क्या परहेज करने हैं इस समय में कि शनिदेव आप पर कृपा बरसाएं और शनिदेव की कृपा के पात्र आप बन जाएं। 2.5 साल के लिए 2025 से 27 तक क्या करना है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। इस चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। यह वीडियो किस लिए बनाया गया है? सिंह राशि को शनिदेव की ढैया यानी कि अष्टम ढैया में क्या उपाय करने हैं, इसके लिए सिंह राशि वाले जातक या यह कहूं सिंह लगन वाले जातक, तो ये सिंह लगन और सिंह राशि दोनों जातक देख सकते हैं। यह वीडियो दोनों के काम आएगा, ठीक है, क्योंकि आधुनिक कुछ ऐसी रिसर्च हो गई है कि हमें राशि और लगन को एक जैसा ही मानकर चलना चाहिए। कई लोग गोचर प्रेडिक्ट करते हैं लगन के अनुसार, कई राशि के अनुसार। मैं दोनों से करता हूं, तो मैं ये कहता हूं आप चाहे लगन मानिए चाहे राशि मानिए, आपको इसी तरह से अपना गोचर समझना है। चाहे सिंह लगन मान लीजिए चाहे सिंह राशि मान लीजिए, दोनों के लिए है ये वीडियो। तो अष्टम ढैया का प्रभाव आ चुका है, मतलब कब से? 29 तारीख से। तो यह शनिदेव कहां पर आ गए हैं? अष्टम भाव में। अब मिश्रित परिणाम मिल रहे हैं लोगों को। कई लोगों को तो कुछ भी खराब फल नहीं प्रकट हो रहा, उनको बहुत अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। लेकिन जो परेशान हैं उनके मैसेज मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आ रहे हैं और कोई ना कोई उपाय जानना चाहते हैं कि क्या करें। जैसे कि कई लोगों को सेहत की दिक्कत आ रही है, कोई धन की तंगी से गुजर रहे हैं, कई लोगों के माता पिता या धर्म पत्नी की सेहत खराब चल रही है, तो पैसे का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ऐसा सब कुछ घटित हो रहा है और मानसिक परेशानी भी बढ़ रही है, अपने ही शत्रु बन रहे हैं। तो ऐसे बहुत से घटनाक्रम चल रहे हैं सिंह लगन या सिंह राशि वालों के साथ। तो उनको क्या उपाय करने चाहिए जो कि जर्नल उपाय हो, जिससे हर सिंह लगन वाला, हर सिंह राशि वाला कर सके और शनिदेव की कृपा का पात्र बन सके, ताकि यह अष्टम ढैया उन पर ज्यादा दुष्परिणाम ना दे। अगर दुष्परिणाम किन्हीं लोगों पर नहीं आ रहे तो वो ईश्वर का धन्यवाद करें। या तो आपने बहुत अच्छे कर्म कर रखे हैं, आपके माता पिता ने बहुत अच्छे कर्म कर रखे हैं कि आपकी सिंह राशि पर किसी तरह का दुष्प्रभाव नहीं आया, सिंह लगन पर किसी तरह का दुष्प्रभाव नहीं आया। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कुछ एक उपाय आपको कर लेना चाहिए। शनिदेव कई बार आपके लगन की डिग्री या आपकी राशि की डिग्री या शनि खुद की जितनी डिग्री पर होते हैं, जब उस डिग्री तक पहुंचते हैं तब कई बार दुष्परिणाम दिखाना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहला उपाय हमें क्या करना है? शनि भगवान के मंदिर में जाकर आप उनके सामने मस्तक झुकाकर खड़े हो जाएं और अगर जमीन पर अपना मस्तक रख कर उनसे माफ़ी मांगेंगे, अपना सर रख कर कि इस जन्म में जाने अनजाने या पिछले जन्म में जाने अनजाने कुछ दुष्कर्म हुए हैं, तो मैं क्षमा मांगता हूं। प्रायश्चित करना तो पड़ेगा, क्योंकि शनिदेव जज हैं। तो जज का फैसला कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपको बिना कसूर के सजा दी जाए। कसूर होगा तो सजा मिलेगी, नहीं तो कोई सजा नहीं मिलेगी। चाहे आपकी सिंह राशि हो, चाहे कोई भी राशि हो, चाहे सिंह राशि शनिदेव की शत्रु है, तब भी वह बिना गलती के सजा नहीं देते, क्योंकि उनको जज कहा गया है। ये बात याद रखिएगा। तो आपको पहला काम यही करना है, शनिदेव भगवान से शनिवार के दिन माफी मांगनी है। और देखिए, जिस दिन शनिदेव का राशि परिवर्तन हो रहा है 29 तारीख, तीसरा महीना 2025, तो अगर आपके घर में गंगा जल है तो शनि अमावस है इस दिन, तो अपने सर पर गंगा जल के छींटे दे लीजिएगा
और अगर समय मिल गया, वीडियो पहले आ गया, तो आप हरिद्वार स्नान करने के लिए अमावस के दिन चले जाइएगा, बढ़िया होगा। नंगे पैर अपने घर के बाथरूम में ना जाएं। पहला परहेज तो ये करना है, जिनको अभी शनिदेव की अष्टम ढैया की शुरुआत हो रही है, यानी कि सिंह राशि वालों को नंगे पांव बाथरूम नहीं जाएंगे। तामसिक भोजन त्याग दें। तामसिक भोजन में क्या आएगा? मोटे तौर पे अंडा, मछली, मीट, शराब, ये सब चीज़ें जो हैं तामसिक भोजन की कैटेगरी में आती हैं, इनको त्याग दें। और भी किसी प्रकार का नशा करते हैं तो त्याग दें, क्योंकि शनि देव बहुत ज़्यादा नाराज हो जाते हैं उस व्यक्ति के ऊपर जो शराब पीता है, अंडा खाता है, नॉनवेज खाता है। अब तर्क वितर्क करने की इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। आपको त्यागना है तो त्यागना है। अगर नहीं त्यागते तो दुष्परिणाम बड़े मिल सकते हैं। क्या मिल सकते हैं मैं ये नहीं कह सकता, क्योंकि जीव हत्या शनिदेव कभी भी माफ नहीं करते। तो जब भी आप जीव हत्या करेंगे तो शनिदेव उसका इंसाफ जरूर करेंगे, क्योंकि आपने किसी जीव की जान लेकर अपनी जीभ का स्वाद चखा है, तो इसका दंड आपको मिलेगा और वह खराब शनि के रूप में मिलेगा। और जब शनि आपकी राशि से या लगन से अष्टम में आते हैं ना, तो इस समय तो बेटा सावधान हो जाओ, नहीं तो दंड बहुत बड़े बड़े मिलते हैं, ये समझ लेना। और ये कुछ समय के लिए त्यागना नहीं है, ये पक्का ही त्याग देना है। अब आपको समय आ गया छोड़ने का। काली उड़द की दाल का दान आपको किसी धर्म स्थान में, मतलब मंदिर में या शनि देवता के मंदिर में, किसी लंगर या भंडारे में करना चाहिए। कब करना चाहिए? शनिवार के दिन। बहुत बढ़िया हो जाएगा। लगातार करते रहें। क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? आपकी अपनी श्रद्धा, आपकी अपनी मर्जी के ऊपर यह निर्भर करता है कि आप दान कितना करना चाहते हैं। तो इसमें मेरी तरफ से कोई भी क्वांटिटी रिकमेंडेशन में नहीं है। तो यहां पर दान ही आपका कल्याण करेगा और आपको बचाएगा शनि देव के दुष्प्रभाव से। प्राश्चित साथ में करते रहिए, शनि देवता से माफी मांगते रहिए। काली गाय की सेवा शुक्रवार के दिन शुरू कर दे। काली गाय को आपने क्या करना है? शुक्रवार के दिन सफेद चरी खिलानी है या हरा चारा खिलाना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर काली गाय ना मिले तो काली गाय का ध्यान करते हुए सामने जो भी गाय हो उसको भोजन डाल दीजिए, फिर ईश्वर अपने आप आपका वो है उपाय स्वीकार कर लेते हैं। देखिए, यह जो सेवा है ना, इसमें यह ध्यान रखिएगा कि कोई भी मतलब दिन खाली ना जाने पाए। जैसे कि ये जो ढैया रहेगी ये 2.5 साल की है, तो तकरीबन 2025 से 27 तक का समय हो जाएगा। तो इस समय में कोई भी दिन खाली ना जाए, हर दिन जाने की कोशिश करें। अगर आप किसी दिन नहीं जा पाते तो परिवार के किसी सदस्य की जिम्मेवारी लगा दें कि भैया ये काम करके आओ, बहुत ज़रूरी है। अगर आपके शहर में आपको हरा चारा नहीं मिलता है ना, तो आप इसमें पालक की गुच्छी भी ले सकते हैं, वो भी चलेगी। रोज नहाएं। देखिए, जब भी शनिदेव खराब होने लग पड़ते हैं, दुष्परिणाम देने पे आते हैं, व्यक्ति आलस का शिकार हो जाता है। आलस्य का शिकार होकर सबसे पहले वो नहाना छोड़ देता है। जब भी वह नहाना छोड़ता है तो ये शनि की सबसे बड़ी खराब अवस्था है और व्यक्ति के फिर बुरे दिन वहीं से शुरू होते हैं। फिर धीरे धीरे करके वह गलतियां करता चला जाता है और बड़े नुकसान झेलता है। तो सबसे पहले शनि जब खराब होंगे, आपके नहाने की आदत छूट जाएगी। नहाने की आदत मत छोड़ना, रोज नहाना और सुबह उठ के सैर करनी बिल्कुल भी नहीं छोड़नी। कोशिश करो सूर्य उदय होने से आधा घंटा या 15 मिनट पहले जग के या सूर्य उदय होने के साथ ही जग के आप सैर करो, ये बहुत बढ़िया हो जाएगा। मेहनत करते रहें। देखिए, मेहनत जो है ना, ये शनिदेव और मंगल देव की प्योर शुद्ध ऊर्जा है। जो व्यक्ति मेहनती होता है उसको शनिदेव की यह ढैया हो, चाहे आपका सिंह लगन हो या सिंह राशि हो, इन दोनों में से कोई भी हो, आपको शनिदेव कभी भी मतलब दुष्परिणाम नहीं देंगे। इसमें यह हो सकता है कि आपकी मेहनत का फल कुछ समय खराब कर दें, आपके काम डिले कर दें, आपके काम में रुकावट डाल दें, लेकिन आप अगर निरंतर मेहनत करते चले जाते हैं, सिंह लगन या सिंह राशि वाले,
तो इस समय में आकर शनि, क्योंकि मेहनत कराने वाले मंगल भी हैं और शनि भी हैं, तो एक समय पर आके वह इस चीज का त्याग कर देते हैं और आपकी मेहनत को देखकर, आपके हठ को देखकर, हठ योगी जब आप बन जाते हैं तो आप पर दया बरसाते हैं। मतलब कि आपकी मेहनत के द्वारा ही फिर आपका भाग्य जग जाता है। इसका यह मतलब नहीं है कि आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, प्रॉब्लम्स थोड़ी बहुत आएंगी, मेहनत करनी ना छोड़ें। भाई और दोस्त अगर आपके हैं तो इनसे संबंध ठीक रखने सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए, भाई जो होते हैं ना, व्यक्ति की जान होते हैं। अगर भाइयों से संबंध ठीक रखें, मान लो आप में से एक व्यक्ति का, भाई का भी बुरा समय आ गया, चाहे शनि की ढैया है, साढ़े साती है, और आपने सबसे पहले अपने भाई से ही संबंध खराब कर लिए, तो आपका मंगल खराब हो गया। मंगल खराब हो गया क्योंकि मंगल देव के साथ शनिदेव वचनबद्ध है कि मैं आपके भक्त को हानि नहीं पहुंचाऊंगा। क्या होता है कि लोग हनुमान चालीसा तो करनी शुरू कर देते हैं, हनुमान जी के मंदिर जाना तो शुरू कर देते हैं साढ़े साती या ढैया में, लेकिन अपने भाई से संबंध कर लेते हैं खराब। तो सबसे पहली बात यह है, अपने भाइयों से संबंध खराब मत करो, अपने दोस्तों से संबंध खराब मत करो। ये दोनों मंगल की प्योर ऊर्जा है, मंगल ग्रह की, और मंगल ग्रह के देवता है हनुमान जी। अगर यह चीज ठीक रहेगी तो अपने आप शनिदेव आप पर कृपा बरसाते हैं। कष्ट देंगे लेकिन आपके कर्मों के अनुसार, अगर कर्म अच्छे हैं फिर कष्ट नहीं मिलेंगे और आपको मदद मिल जाएगी। एक भाई का बुरा समय आया, दूसरा मदद कर देगा, मित्र का बुरा समय आया, दूसरा मित्र मदद कर देगा। तो यहीं से हाथ काट के बैठ गए तो फिर कौन मदद करेगा। काले और नीले रंग के कपड़े ना पहने। देखिए, काला रंग है शनि का, नीला रंग है राहु देव का। इन दोनों की शत्रुता है सूर्य से। सूर्य की राशि है सिंह और लगन भी सिंह जो सूर्य का होता है। तो इससे क्या होता है, परस्पर इनकी शत्रुता बड़ा बुरा प्रभाव देती है। तो जब आप काले कपड़े पहन के धूप में जाएंगे, सूर्य और शनि का टकराव होगा, जिससे कि शुक्र खराब हो जाएगा। शुक्र खराब होने का मतलब क्या है, आपके जीवन में भोग विलास, पैसा, आपका जीवन साथी, इन सब के जो सुख हैं वो खराब हो जाएंगे। ध्यान रखें, काले और नीले कपड़े ना पहने, ये बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात है। बेफिक्र रहें और परिवार को समय दें। देखिए, मैं आपको एक बात कहता हूं, अगर आपके कर्म खराब हैं तो अपनी माफी मांगने शुरू कर दें, घबराएं ना। सिंह लगन वाले शेर हैं, शेर ही बन के रहते हैं, दोबारा से चोटें खाकर फिर खड़े हो जाते हैं, जो मर्जी हो जाए। लेकिन एक बात याद रखनी है कि कर्म खराब हुए तो सजा तो मिलेगी, कर्म खराब नहीं है तो सजा नहीं मिलेगी। तो इस समय में आप अपने कर्म अगर खराब हैं तो अच्छे करें और शनिदेव से माफी मांगते रहें जा जाके। और कर्म अगर अच्छे हैं, रुकावटें आ रही हैं तो घबराएं ना, अपने परिवार को समय दें और अपने परिवार के साथ कहीं घूमने जाएं, इंजॉय करें, शॉपिंग करें। धन की फिक्र ना करें, परमात्मा कोई ना कोई रास्ता निकाल कर आपका अटका हुआ धन, रुका हुआ धन, या आपको अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए जितने धन की जरूरत है वो देता रहेगा। और बेफिक्र रहें, घबराएं ना, डरने की बात नहीं है। विद्यार्थी जो हैं उनकी विद्या में रुकावट जरूर देखी जाएगी सिंह राशि वालों के लिए, क्योंकि सिंह राशि ज्ञान को भी रिप्रेजेंट करती है, तो थोड़ी दिक्कत विद्यार्थी भी झेलेंगे। तो 3 केले गुरुवार से शुरू करके लगातार कुछ समय, मैं कहूँगा 48 डे, गुरुवार से शुरू करके 48 डे लगातार कर लें। अगर विद्या में रुकावट आ रही है तो लाभ होगा। धार्मिक यात्राएं जरूर करें। देखिए, शनिदेव जो है ना, ये धर्म के साथ व्यक्ति को जोड़ते हैं, कर्म के साथ व्यक्ति को जोड़ते हैं। तो जब ये चीजें आपके ऊपर आती हैं, शनिदेव की ढैया हो या शनिदेव की साढ़े साती हो, तो आप अपने आप में बदलाव करते हैं। बदलाव भी ऐसे होते हैं कि आपकी रुचि धर्म की तरफ बढ़ती है, कर्म की तरफ बढ़ती है। आपने जो मान्यताएं मजाक समझ के छोड़ दी थी वह आप अपनाते हैं, क्योंकि शनिदेव ऐसी बाधाएं कई बार आपके खराब कर्मों के कारण आपके जीवन में लाते हैं कि आप अपनी कुल देवी, कुल देवता और अपने पितरों को ढूंढना शुरू करते हो, उनके बारे में कर्म करना शुरू कर देते हो। ठीक है, तो धार्मिक यात्राएं भी उनमें से एक कर्म है।
तो इस समय में धार्मिक यात्राएं अगर आप करेंगे तो आपके कर्मों की शुद्धि होगी और आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, जो कि शनिदेव आपको हो सकता है प्रेम से दे दें या चोट मार के दे दें। लेकिन इस समय दुनियादारी की समझ आपको बखूबी मिलने वाली है और यह वह समझ होगी जिससे कि आपके जीवन की काया पलट हो जाएगी और फिर आप एक अलग ही व्यक्ति बन के निकलेंगे और जीवन में उन्नति पाएंगे। तो धार्मिक यात्राएं इस समय में अपने परिवार के साथ जरूर करें। अध्यात्म व ज्योतिष को पढ़ें। अध्यात्म की यानी कि वही अध्यात्म धर्म से ही जुड़ा है, अध्यात्म की कुछ पुस्तकें लेके आएं, गीता जी का अध्ययन करें, रामायण का अध्ययन करें, धार्मिक वीडियो देखें, रामायण देखें, महाभारत देखें। अगर ये नहीं देखना है तो ज्योतिष ही पढ़ना शुरू कर दें। मैं कहता हूँ किसी से आपको ज्योतिष सीखने की जरूरत नहीं है, पहले सबसे जाओ पुस्तक लेके आओ किसी भी बुक शॉप से, जो ज्योतिष की प्रारंभिक पुस्तक होती है उसको पढ़ो, अच्छे तरह से 2-3 बार उसको पढ़ जाओ। उस पुस्तक को पढ़ने के बाद आप फिर ज्योतिष के वीडियो देखने शुरू करो, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। फिर अगर आपको कोई उचित व्यक्ति लगता है जो बहुत सस्ते में आपको ज्योतिष सिखा रहा है ना, उससे ज्योतिष सीखो। फिर ज्योतिष सीखो कि आपको शुरू की नॉलेज हो। एकदम से स्पीड वाली गाड़ी नहीं पकड़नी कि मैं आज ही ज्योतिष सीख के ज्योतिष सम्राट बन जाऊं, ऐसा नहीं होता। ज्योतिष बहुत लंबी यात्रा है और इसको सीखना, समझना और करना ये आपके जीवन का आधा हिस्सा खा जाता है। ज्योतिष को समझते समझते ज्योतिष में व्यक्ति की सारी उम्र भी बीत जाए ना तो भी वो विद्यार्थी ही रहता है, और मैं भी विद्यार्थी हूँ और बड़े से बड़े ज्योतिषाचार्य भी विद्यार्थी ही रहते हैं, क्योंकि ये इतना बड़ा समुद्र है। तो ये ना सोचें कि कुछ ही दिनों में सीख जाएंगे। आपको ये शनिदेव ज्योतिष में और अध्यात्म में रुचि जरूर देंगे। आप अपने आप को खोजने के लिए या अपनी समस्याओं को मिटाने के लिए अब एक यात्रा पर निकलने वाले हो। ये यात्रा आपकी आध्यात्मिक भी हो सकती है, ये यात्रा आपकी ज्योतिष की भी हो सकती है। आज चाहे न्यूमरोलॉजी सीखें, टैरो कार्ड सीखें, बहुत कुछ होने वाला है अभी आपके साथ। तो इस समय में घबराना नहीं है, सिर्फ आपको जो पथ ईश्वर दे रहे हैं उस पर चलते जाना है। आप देखेंगे आपका यह समय जो 2027 तक चलने वाला है बड़े आराम से निकल जाएगा। और जब ये काले बादल छटेंगे शनिदेव की ढैया के रूप में आपके लगन और आपकी राशि से, आपके जीवन में फिर से वही सुनहरे दिन, उससे बढ़िया सुनहरे दिन दोबारा वापस आ जाएंगे। एक बात याद रखिएगा, देखिए अब कोई व्यक्ति कहता है कि मेरे को तो कोई समस्या नहीं है, मैं क्यों उपाय करूं। बिल्कुल मत करिए। हर किसी को यह जरूरी नहीं है कि वह ज्योतिष में ही जाए, ज्योतिष के द्वारा ही अपना कल्याण करे। और भी बहुत सी चीज़ें हैं। अब देखिए कई लोगों को अपने गुरु महाराज में बहुत ज़्यादा विश्वास होता है तो उनके आशीर्वाद से कई समस्याएं नहीं आती। माता पिता में अटूट श्रद्धा होती है, समस्याएं नहीं आती। मित्र और भाई इतना साथ देने वाले होते हैं, रिश्तेदार इतना साथ देने वाले होते हैं, समस्याएं आई भी तो यूं चली जाती हैं। तो ये आपके कर्म है जो आपने संचित करके लाए हैं इस जन्म में, उनका आप रस चख रहे हैं। और कई लोग मनोस्थिति से ही इतने बलवान होते हैं कि समस्या को समस्या समझते ही नहीं है। तो ये जरूरी नहीं है कि हर किसी का समाधान ज्योतिष में ही होगा। कोई भगवान में अटूट विश्वास रखने वाले होते हैं, उनकी समस्याएं भगवान अपने आप मिटा देते हैं। तो इसमें कोई डरने या घबराने वाली बात नहीं है। तो ये डराने के लिए वीडियो नहीं है, समझाने के लिए वीडियो है। और दूसरी बात, अगर किसी को नुकसान हो रहा है तो एक बात समझ लें, या किसी को फायदा हो रहा है, मैं आपकी पर्सनल कुंडली नहीं जानता, आपकी पर्सनल कुंडली में आपके सिंह राशि के स्वामी सूर्य कितने मजबूत है, आपको किस ग्रह की महादशा चल रही है, किस ग्रह की अंतरदशा चल रही है, वर्षफल में आपके ग्रह कैसे चल रहे हैं, है ना, मैं नहीं जानता। और आप कैसे कर्म कर रहे हैं, मैं नहीं जानता। तो अब जिन लोगों ने अपने कर्मों की शुद्धि इतनी रखी है तो उनको समस्या नहीं आएगी। अच्छे ग्रह की दशा चल रही है, मान लो बुध की दशा चल रही हो तो चाहे ढैया है, पैसा आता रहेगा, ठीक है ना। यहाँ मंगल ग्रह की महादशा अगर आपको चल रही है, मंगल यहाँ पर योग कारक बने हुए हैं और कुंडली में बहुत अच्छे प्लेस्ड हैं, शनि आपकी कुंडली में बहुत अच्छे प्लेस्ड हैं और यहाँ पर बुध बहुत अच्छे प्लेस्ड हैं, तो आपको समस्या आएगी ही नहीं। तो ये सब चीज़ें साथ में चलती हैं। ये नहीं कि हम कह दें कि आपको ढैया लग गई है तो अब बुरा समय है, लेकिन सूचित करना ज़रूरी होता है कि अगर ये ज़रूरी नहीं है कि हर किसी की कुंडली में राज योग है या हर कोई व्यक्ति ही अच्छे ग्रह लेके बैठा है। तो जो लोगों के ग्रह अच्छे नहीं हैं, जिन्हें समस्याएं नहीं आ रही, वो किसी बड़ी समस्या में ना फंस जाएं,
इसलिए बताया जाता है। और दूसरी बात यह है कि आपको अगर समस्याएं आ रही हैं तो आप अपने लोकल किसी ज्योतिषी से मिलें। आपके शहर में कोई पंडित जी होंगे, बहुत विद्वान, बहुत समझदार, उनके पास जाएं, उनको अपनी पत्रिका दिखाएं, अपने ग्रहों की जांच करवाएं। अगर समस्या आ रही है तो उन ग्रहों की जांच करवाने के बाद जो उनकी बताए गए प्रिकॉशन हैं, उपाय हैं, उनको करें और अपने जीवन में अपने ग्रहों को संतुलित करके अपना जीवन सुखमय बनाएं। और इसके अलावा ज्योतिष कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब कहते हैं कि अब राशि की सारी सटीकता है, नहीं। राशि से आप देखिए, मैंने अभी कहा ना आपकी पत्रिका, आपके ग्रहों को मैं नहीं जानता, अगर आप राशि से ढूंढने की कोशिश करेंगे तो 60 से 70% आपको सटीकता मिलेगी, ठीक है ना। तो ये चीज है, लेकिन 100% नहीं, मैं पहले भी कह रहा हूं। तो यह जानकारी थी जो कि शनिदेव की अष्टम ढैया के ऊपर थी, जो मैंने आपको देनी थी। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करिएगा। देखिए, अंत में एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ज्योतिषी को हमेशा अपने एक सलाहकार के रूप में देखें, जो आपके भले और बुरे समय का ज्ञान आपको देकर आपके कष्टों से आपको बचाने का प्रयास करता है। ना कि ज्योतिषी कोई चमत्कारी बाबा है जो छड़ी घुमाकर धन की ढेरी लगा देगा और आपकी किस्मत बदल जाएगी। ना ही कोई जादूगर जो आपको छलावे में या भ्रम में डाल के आपकी किस्मत बदल देगा। ऐसा कुछ भी ज्योतिषी के पास नहीं होता। ज्योतिषी को हमेशा एक अच्छे सलाहकार के रूप में देखें जो सिर्फ और सिर्फ आपका हित चाहता है। इससे ज़्यादा ज्योतिषी से कोई भी उपेक्षा मत करें। ज्योतिषी जो आपको पथ दिखाता है उस पर चलना आपको होता है, अपने अच्छे और बुरे के लिए आप खुद जिम्मेवार होते हैं। आपके कर्मों के अनुसार और ईश्वर की कृपा के अनुसार आपके उपायों का फल आपको प्राप्त होता है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब करके जाइएगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।